आइए जानते हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा अब वर्ब्स की 3 फॉर्म क्यों होती हैं। वैसे तो वर्ब्स की कम से कम 8 फॉर्म्स होती हैं और भी अलग अलग होती हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स आपको 3 फॉर्म के बारे में ही बताते हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं और ये अलग क्यों होती हैं, इसके बारे में जानने के लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर काम के 4 लेवल होते हैं कि मैं कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, यानी जिस स्टेज पर वो एक्शन होता है, किस लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएं। ऐसा आप हिंदी में भी करते हैं, हर भाषा में ऐसा होता है। तो इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे 3 रूप बनते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य, दूसरा जब इसके साथ ऐसे ही इस लगाते हैं, तीसरा फर्स्ट फॉर्म को जब विल के साथ लगाते हैं। ये तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की फैमिली है। यानी कि अगर आपके पास वर्ब हैं, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपको जो है ठीक ठाक इंग्लिश चाहिए तो 100 वर्ब्स आपके पास कॉपी में लिखी होनी चाहिए और याद भी होना चाहिए। और अगर आपको उससे अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो 200, उससे ऊपर 300 और ये 400 और 500 तक जाता है। 500 हाईएस्ट होता है। अगर आपके पास 500 वर्ब्स हैं तो आप इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं। हालांकि उसके अलावा और भी जानकारी होना आवश्यक है, बट इसके लिए आपके पास फिर भी वर्ब्स अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें ये सारी वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स उतार लीजिए, फिर उन्हें याद करिए। ध्यान ये रखना है, आपको उस वीडियो में बताया गया था कि आप उसकी जो हिंदी है वो उस हिंदी को उतारिए। वहाँ पर 20 हिंदी दी होंगी गूगल में या डिक्शनरी में, उस हिंदी को उतारिए जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, रोज़ सुनते हैं, रोज़ बोलते हैं। तो ये है फर्स्ट फॉर्म। हालांकि इसे सब फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, लेकिन इसको हम सिर्फ वर्ब कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये तो सिखाने के लिए बता रखा है। तो इसके साथ भी कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे ऐसे यस या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके 3 रूप होते हैं। दूसरा सेकंड फॉर्म जिसे आपने सुना होगा, इसको हम वर्ब की पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसको सेकंड फॉर्म अगर आप ना कहें तो सिर्फ पास्ट फॉर्म कहें। अगर हमें पास्ट में लिखना हो तो ही ये वर्ब याद करें, नहीं तो वर्ब को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वर्ब के साथ डी या ईडी जुड़ता है ज़्यादातर 90%। इसका यूज़ सिर्फ हम सिंपल पास्ट में करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस और परफेक्ट वगैरह में तो अलग अलग रूप यूज़ होते हैं। दूसरी बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अलग अलग रूप भी हो सकते हैं। जैसे इसमें से ज़्यादातर में तो डी या ईडी जुड़ता है, पर बहुत सारे रूप ऐसे होते हैं जैसे गो, वेंट, गॉन। अब देखिए इसमें डी या ईडी नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो तीनों रूप अलग होते हैं, इसकी वीडियो मैंने बता रखी है डिटेल में, आप जाइए वहाँ देखिए। इस तीनों रूप में हम ये जान सकते हैं ये 50 के आसपास होते हैं। तो आपको जो है ये लिस्ट किसी भी ग्रामर की बुक से या गूगल से मिल जाएगी। जो कॉमन वर्ब हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो ज़्यादातर वर्ब्स डी या ईडी से पास्ट बन जाते हैं, नहीं तो 50 वर्ब्स ऐसे हैं जिनके तीनों रूप अलग होते हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का नंबर। इसका यूज़ सिर्फ परफेक्ट के वाक्यों में होता है। जी हाँ, अगर आप परफेक्ट का वाक्य नहीं बना रहे हैं तो आपको फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म की, यानी पास्ट फॉर्म की। और अगर आपको परफेक्ट का वाक्य बनाना है तभी ये आपको याद करना है। तो आप देख रहे हैं इसका यूज़ सिर्फ परफेक्ट के वाक्य में होता है। दूसरा, इसके साथ भी डी या ईडी का यूज़ होता है। जैसे इसमें आपने देखा डी या ईडी का पास्ट में यूज़ हो रहा था, ऐसे ही थर्ड फॉर्म भी ज़्यादातर 90% डी या ईडी के साथ ही बनती है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ईडी जोड़ने से सेकंड फॉर्म भी बन गया और ईडी जोड़ने से थर्ड फॉर्म भी बन गया, जिसे परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। इसके भी रूप अलग हो सकते हैं, जैसा आपने इसके रूप देखे अलग पास्ट के, गो, वेंट, गॉन। इसमें गॉन थर्ड फॉर्म है, इसमें वेंट सेकंड फॉर्म है, तीनों के रूप अलग है। तो धीरे धीरे जब आप इनकी एक लिस्ट बनाएंगे, कॉपी में लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कैसे होता है इसका। तो इसको अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ना कह के पास्ट फॉर्म कहना शुरू करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म ना कह के परफेक्ट फॉर्म कहना शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे आपको याद रहेगा कि परफेक्ट में यही वाली लाइन यूज़ होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली, और पास्ट में ये वाली लाइन यूज़ होगी। बाकी सभी तरह के वाक्यों के लिए आपको यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि 3 यूज़ तो ये हो गए। चौथा यूज़ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, वर्ब की के साथ आईएनजी जुड़ना। ये जो आपने वर्ब देखा है पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे आप कहते हैं, इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आपको आईएनजी जोड़ना होता है, एस सी एस जोड़ना होता है, या विल के साथ यूज़ करना होता है।
तो हमारा काम चल जाता है। इसका यूज़ सभी कंटिन्यूस टेंसेस में होता है। इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, जैसे प्ले जमा आईएनजी, गो जमा आईएनजी, तो ये बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा 4 तरीके के वर्ब्स की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो को ध्यान से देख के समझें, कॉपी बनाएं, उसमें वर्ब नोट करें, ताकि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी जितने आपके वर्ब्स अच्छे होंगे। धन्यवाद।